नमस्कार दोस्तों। आज मैंने राजीव दीक्षित जी का एक बहुत अच्छा वक्तव्य सुना। इसमें राजीव दीक्षित जी से कोई पूछता है कि दुख का कारण क्या है, तो राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि दुख का कारण व्यवस्था है, माने गलत व्यवस्था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि दुख का कारण कोई भीतर से है, बोले भीतर से नहीं, भीतर सब सही है। तो बोले लोग जब उस चीज को नहीं समझ पाते हैं तो बोले कोई प्राणायाम करता है, कोई ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, तो उससे कोई दुख दूर नहीं होने वाला है। जो दुख है वो गलत व्यवस्था से है। तो आप चाहे प्राणायाम करो, योग करो या हिमालय पहुंच जाओ, तो हिमालय पहुंच जाओगे तो डंडा लगेगा वहां पे भी। तो वो डंडा क्यों लग रहा है? क्योंकि गलत व्यवस्था है। तो इस तरह से राजीव दीक्षित जी ऐसा बताते हैं, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आगे वो कहते हैं कि बगल में तुम्हारी सड़क पड़ी है और तुम प्रवचन दिए जा रहे हो, तुम बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हो, कैसे जी रहे हो? मतलब इस तरह से उनका कहने का मर्म है कि कैसी जिंदगी जी रहे हो कि बगल में सड़क पड़ी है और तुम प्रवचन दिए जा रहे हो, ज्ञान दिए जा रहे हो। तो पहले भाई व्यवस्था सुधारो, फिर ज्ञान वगैरह, अध्यात्म वगैरह सब बात की बातें हैं। तो इस पे मुझे विचार आया कि इस पे क्या कहना चाहिए, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था है। तो आज हम जितने भी अध्यात्म प्रवचन सुनते हैं, जितने भी आप कोई अध्यात्म प्रवचन सुन लीजिए, बड़ी बड़ी बातें, द्वैत क्या, अद्वैत क्या, तथाता क्या, ध्यान क्या, है ना, ये ध्यान की जितनी सारी विधियां होती हैं, रेचन वगैरह जो सब की जाती है, बहुत बड़ी लंबी लंबी। ये ऐसी बात है जैसे आज जितने आध्यात्मिक हैं वो ऐसा सिखाते कि कोई कमरा मानो बदबू से भरा पड़ा है, बहुत सारा बदबू भरा पड़ा है। अब कोई ज्ञान दे, देखो बदबू तो है लेकिन तुम्हें जीना नहीं आता है, तो मैं तुम्हें इससे भी जो ज्यादा बदबू वाला कमरा है मैं उसमें तुम्हें ले जाता हूं और 1 महीने तुम यहां रहो। तुम पाओगे कि 1 महीने रहने के बाद जब तुम वापस वहां जाओगे तो तुम उसके साथ जीना सीख जाओगे, तुम्हें लगेगा नहीं, महसूस नहीं होगा बदबू है। एक तो ऐसा बता देंगे, दूसरा ऐसा बता देंगे तुम सेंट से भर दो कमरा, सेंट से तुम कमरा भर दोगे तो तुम्हें बदबू प्रतीत नहीं होगी, लेकिन जीना तुम्हें बदबू साथ ही है। तो ये ऐसी ही बात है कि मतलब आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जैसे कोई गीता पढ़ता है या कुछ भी पढ़ता है, सत्संग करता है, अरे भाई हालत पर ये तुम्हारी बुरी, घुट घुट के तुम जी रहे हो, उस पर तुम फिर मोटिवेशनल वीडियो सुनने लगे हो। तो मतलब बदबू कैसे दूर होगी इसका कोई नहीं चर्चा कर रहा है कि बदबू दूर कैसे होगी। बदबू के साथ जीना है, बदबू के साथ संघर्ष करो, जियो, चाहे सेंट लगा के या उससे अधिक बदबू में जी करके। तो ये जो व्यवस्था है समाज की आज, वो ऐसी ही है। इस मामले में फिर राजीव दीक्षित जी ने ये भी कहा लास्ट में कि वो सबसे बड़ा अध्यात्म व्यक्ति है जो व्यवस्था ठीक कर दे, क्योंकि व्यवस्था का मतलब समझते क्या होता है? व्यवस्था को जो हल्के में लेता है वो शायद अभी नहीं समझा है। वो समझता है कि बस व्यवस्था राजनीतिक मुद्दा है ना। व्यवस्था का मतलब है जैसे हमारा शरीर है तो दिमाग भी है, हाथ भी है, पैर भी है, हृदय भी है, हर चीज है। माने बॉडी में हर एक अंग अपने आप में बेहतर तरीके से हो, जो चीज जैसी है वो अपने आप में स्वस्थ हो। ठीक ऐसे ही समाज में जो शारीरिक तल के लोग हैं, जो मानसिक तल के हैं, जो भावनात्मक तल के हैं और जो अध्यात्म तल के हैं, सब अपने आप में बेस्ट है, सब अपने आप में परफेक्ट है। और जिसका जैसा फ्रेम है, जैसे फ्रेम की जैसी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से जैसी रुचियां हैं, माने हर एक व्यक्ति जैसा उसका स्वभाव है फ्रेम के हिसाब से उसको वैसा जीने के लिए अवसर प्राप्त हो। क्योंकि प्राप्त रूप से हर एक व्यक्ति जब प्रकृति में पैदा हुआ है तो प्रकृति ने तो अतः सब कुछ दिया है, प्रकृति तो कोई कमी नहीं की है। तो फिर क्या कारण कि जब प्रकृति कोई कमी नहीं, क्योंकि जब प्रकृति पैदा करती है उससे कोई प्रकट होता है तो प्रकृति में कोई कमी नहीं है कि आप खाने को नहीं है, कि आपको रहने को नहीं है, सब कुछ है। लेकिन इन सब होने के बावजूद भी आखिर क्या कारण है कि सब कुछ उपलब्ध होने के बावजूद व्यक्ति नहीं जी पाता है? इसका मतलब ही इतना है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, जिस गड़बड़ी के कारण हर एक व्यक्ति सुखी जीवन नहीं जी पा रहा है। तो जब राजीव दीक्षित जी कहते हैं वो सबसे बड़ा व्यक्ति है, तो ये जो मैंने चीज देखी ये अभी वर्तमान में, क्योंकि ये बात तो राजीव दीक्षित जी द्वारा बोली जा चुकी है, तो वर्तमान में
अभी प्रेमजीत सिरोही जी हैं, जिन्होंने व्यवस्था का एक मॉडल बनाया है, और उनकी व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि हर एक व्यक्ति का जैसा स्वभाव है वो अपने स्वभाव के अनुकूल जी सके, जिसमें क्या उसके धारण करने योग्य है, क्या धारण करने योग्य है, उसको वैसे अवसर प्राप्त हो सके। और हर तरह के व्यक्तित्व के लिए है, चाहे वो मानसिक हो, देहक हो, भावनात्मक हो, चेतन हो। माने अगर कोई अध्यात्म रुचि रखता है तो उसके लिए आध्यात्मिक शिक्षा मिलेगी। कोई को जिम सिम करने में, किसानी करने में मजा आता है वो करिए, जिसको सभी मजा आता है वो सभी करिए, जिसको मल्टीपल काम करने में मजा आता है मल्टीपल काम करें। माने हर तरह की व्यवस्था उस व्यक्ति को दी जाएगी। ये पूरा मॉडल है, बहुत विस्तार से है। जिसको भी इस बारे में जानना हो, प्रेमजीत सिरोही जी का चैनल है ULM हिंदी, इससे आप जुड़ सकते हैं। और मैं सोचता हूं कि अगर व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो उससे ईर्ष्या या दोष करने में कोई सार नहीं है। इससे आपका भी भला नहीं होगा, दूसरे का भी भला नहीं होगा। सही काम कोई करता है तो सही काम करने वाले के साथ आप भी अगर मदद करते तो आप खुद के साथ ही सही कर रहे हैं। और अगर आपको विरोधी करना है कि नहीं मुझे कठिन करना है, तो बस इसी में लगे रहिए। ये तो पहले से सब चला आ रहा है। अगर इसी से कुछ अच्छा होता समाज में तो कब का अच्छा हो चुका होता। हमने बहुत देखा, गुलामी देखी है, मतभेद देखे हैं, ये तुलना देखी है, ये सब गलत दिशा में बह रहे हैं। ये सब अस्वाभाविक प्रक्रियाओं के रंग हैं। ये द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, अहंकार, तुलना, ये सब में चला गया है। तो आज एक ऐसी चीज की जरूरत है कि सही व्यवस्था हो। वास्तव में राजू दीक्षित जी ने बात बोली, सबसे बड़ा अध्यात्म है। तो इस मामले में मानूंगा कि जो पहल प्रेमजीत सिरोही जी द्वारा हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये पहल मुझे अभी किसी में नहीं दिखाई दी। अब जिसको हल्के में लेना वो हल्के में ले सकता है, लेकिन जो बात है जरा बताइए। जैसे आचार्य प्रसाद जी कहते हैं अपने स्वभाव में जियो, जो ऊंचा काम हो, विराट काम है वो चुनो। अरे भाई साहब, यहाँ विराट काम तो छोड़िए, यहाँ तो गुलामी के काम में भी लाइन लगी हुई है। उसमें भी लाइन लगी कि मैं करूंगा, वो कहता मैं करूंगा। जो थोड़ा सीन मारता है वो कहता जाओ हटो, दूसरा खड़ा है गुलाम। शोषण चल रहा है हर चीज में। आप बताओ, आप आर्थिक तंगी से परेशान हो। आज के समय में आर्थिक तंगी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप आर्थिक रूप से परेशान हो और आपको गीता पढ़ो, क्या चैन मिलेगा आपको गीता पढ़ने से? नहीं मिलेगा भाई। पेट में भोजन नहीं मिल पा रहा ठीक से, रहने को घर नहीं मिल पा रहा ठीक से, और आप गाना गा रहे हैं कि नहीं आत्मा परमात्मा, ध्यान कर लो, मेडिटेशन कर लो। क्या हुआ ध्यान करने से? वही बदबू वाली बात है, बदबू भरी पड़ी है। वो आप कह रहे हैं बड़ी बदबू चले जाओ, सेंट लगा लो। ऐसे जीना नहीं होता है। तो बदबू को हटाना है तो उसके लिए सही व्यवस्था चाहिए, सही राजनीति चाहिए। राजनीति का मतलब है राज करने की नीति। तो राज करने की जो नीति हो वो सही नीति हो। और राजनीति में ये मतलब नहीं होता है कोई अध्यात्म के। तो मैं तो कहता हूँ जो अध्यात्म व्यक्ति उसको तो सबसे पहले राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति चीजों को बहुत अच्छे से समझता है कि कौन सी चीज कैसी होनी चाहिए, उसको इसकी समझ होती है। जब समझ होती है तो ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक में जरूर जाना चाहिए। तो अभी तो व्यवस्था तो तभी आएगी जब राजनीति में भी कोई व्यक्ति जाएगा। और राजनीति को हमने भी सोच लिया बहुत गलत ढंग में कि कोई राजनीति में आए तो भैया आध्यात्मिक चर्चा में राजनीति की बात मत करो। आज आप देख रहे हो सब राजनीति ही चल रही, सरकार का ही दबदबा है। जहां भी देखो सरकार है। आप कहीं भी घूमने आते हो वहां प्रतिबंध होंगे, कुछ भी करते हैं, हर चीज में आपको एक डर है। क्यों है ये सब चीजें? माना कि कुछ चीज गड़बड़ है, पर गड़बड़ हो कैसी रही है चीजें, इसके पीछे कोई नहीं जाना चाहता है। तो इस सब के पीछे जो मूल कारण वो है गलत व्यवस्था। जब तक गलत व्यवस्था सुधरेगी नहीं तब तक सब ऐसी ही अस्वाभाविक प्रक्रियाएं होंगी, और उसके दुष्परिणाम ये होंगे कि आज हम देख रहे हैं कि प्रकृति में भी नाश हो रहा है, स्त्री पुरुष की लड़ाई झगड़े मचे हुए हैं, कानून भी गड़बड़ चल रहा है। हर चीज आप किसी भी सरकारी दफ्तर चल वहां भ्रष्टाचार मचा हुआ है, लालच मचे हुए। क्यों लालच मचे हुए? क्योंकि व्यक्ति जैसा है उसको जब वैसी चीजें रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी तो सीधी बात है वो विकृत होगा। अब वो अपनी मांग पूरी करेगा, उस मांग पूरी करने के लिए उसको अपराध करना पड़ेगा। ये सारी चीजें अव्यवस्थाओं के कारण हो रही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि प्रेमजीत सिरोही जी द्वारा जो व्यवस्था का मॉडल रखा गया है उसको पहले आप देखें, समझें, और जब समझ में आएगी आपको बात तो आपको ये लगे कि इसमें आपकी ही रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। पर ऐसा तभी होगा जब आप उस व्यवस्था को समझेंगे और सही के साथ होंगे। जो सही के साथ नहीं होता है, जो सही का सम्मान करना नहीं जानता है, उसे शिकायत करने का कोई हक नहीं है कि अधर्म का राज क्यों। धन्यवाद।